सदा का सुख स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी दवाता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको राहत बता दे। मंगल में कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दे। कर लिया कर कभी फुर्सत में तू उस भगवान को याद। कर लिया कर कभी फुर्सत में उस भगवान को याद। कर लिया कर कभी फुर्सत में तू भगवान को याद। उस दयालु दया के सागर दयावान को याद। उस दयालु दया के सागर दयावान को याद। कर लिया कर कभी तुझे ही भगवान को याद। कर लिया कर कभी फुर्सत में तू भगवान को याद। सोच कर देख तेरे तन को बनाया जिसने। सोच कर देख तेरे तन को बनाया जिसने। और दुनिया का हंसी जलवा दिखाया जिसने। मेहरबानी के लिए कर तू मेहरबान को याद। कर लिया कर कभी फुर्सत में तू भगवान को याद। कर लिया कर कभी फुर्सत में तू भगवान को याद। उस दयालु दया के सागर दयावान को याद। कर लिया कर पहले तो आदमी उसने बनाया तुझको। पहले तो आदमी पहले तो आदमी उसने बनाया तुझको। फिर तुझे अपनी निगाहों में बसाया तुझको। फिर तुझे अपनी निगाहों में बसाया है तुझे। तुमने फिर भी न किया ऐसे निगाहबान को याद। कर लिया कर कभी फुर्सत में तू भगवान को याद। कर लिया कर कभी फुर्सत में तू भगवान को याद। उस दयालु दया के सागर दयावान को याद। कर लिया कर आज तक उसने भला तुझको भुलाया न कभी। आज तक उसने
भुलाया है कभी, या किसी अवसर पर निडर से हटाया है कभी, फिर भी करता नहीं तू ऐसे दीन दयाल को याद कर लिया कर, कभी फुर्सत में तू भगवान को याद कर लिया कर, कभी फुर्सत में तू भगवान को याद, उस दयालु दया के सागर दयावान को याद कर लिया कर। तुम कहो कौन सी उलझन से निकाला न तुम्हें, तुम कहो कौन सी उलझन से निकाला न तुम्हें, और कभी गिरते हुए को कभी संभाला न तुझे, और कभी गिरते हुए को जो संभाला न तुझे, कब अधिक दिल से, कब अधिक दिल से तू ऐसे कदरदान को याद कर लिया कर, कभी फुर्सत में तू भगवान को याद कर लिया कर, कभी फुर्सत में तू भगवान को याद, उस दयालु दया के सागर दयावान को याद कर लिया कर, कभी फुर्सत में तू भगवान को याद कर लिया कर। मंच पर आसीन हमारे बहुत ही आज समाज को समर्पित सुरेश बराल जी, प्रेम राणा जी, भाई सोमवीर जी और हमारे रामधारी जी जो शीशवान से आए हैं, भाई राजवीर सोनी जी और हमारे गोपाल जी और उनका परिवार काका जी, मेरे इस कार्यक्रम को बहुत ही पूरे देश में प्रसारित करते हैं। भाई अनुराग आर्य जी का चैनल भी है हिसार दर्पण के नाम से, बहुत सारे विद्वानों की उसमें जो है आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आप सर्च कर करके देखिए गूगल पर और यूट्यूब पर सारे वीडियोस भी मिलते हैं। भाई अनुराग जी आइए, बड़ा सुंदर ये मनुष्य का जन्म जो शरीर हमें मिला है, ये परमात्मा ने कर लिया कर, कभी फुर्सत में तो उस भगवान को याद करने को परमात्मा ने शरीर दिया है, और कितना इस शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां, और कैसे सेल्स बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, और हम यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर की बॉडी में पॉजिटिव सेल बनते हैं, और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सेल बनते हैं। तो ये सेल का कर्म चलता रहता है। किस प्रकार से देखो, हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी पर वो लगा हुआ होता है, बाहर से उसको साफ किया जाता है, पानी डाल के धूल साफ करता है, लेकिन आंखों के अंदर देखो, इस आंख जो हमारी है इसको साफ करने के लिए पलकें कैसे जीवन में कितनी बार घबराती हैं और कितनी बार इसको साफ करती है, जिससे हमें धुंधला नहीं दिखाई देते, सारे गड्ढे को साफ कर दिया है। और जो कम रोशनी होती है हमारी आंखों की, हमारी गलती की वजह से होती है। नहीं तो परमात्मा ने इतना बढ़िया दिया है आंखों को, कितना बढ़िया बनाया है। आंख है तो जहान है, वरना मनुष्य पत्थर के समान
कुछ लोग कहते हैं परमात्मा तूने हमें कुछ दिया ही नहीं। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा परमात्मा भी कोई नहीं, निराकार न्यायकारी नहीं है, ना दयालु है। देखो कितने बड़े बड़े लोगों को बनाया, धनाढ्य बना दिया, कितना धन उनके पास है, और हम पूरा दिन मजदूरी करते हैं तब भी एक टाइम की रोटी निकाल पाते हैं। मैंने कहा परमात्मा ने सब कुछ दिया है, आनंद दिया है, तुझे नींद दी है। नींद कितनी कीमती है, लोग गोली खा खा करके, दवाई खा खा करके नींद लेते हैं, और तू तो शाम को जब जाता है रोटी दो रोटी खा करके रुपये सुपिया जब अपनी चारपाई पर लेट जाता है, तुझे पता नहीं रहता सुसुप्ति अवस्था में कितने आनंद के साथ में सोता है। लेकिन जितना धन जिन लोगों के पास उनकी तुलना करता है उनको सुख नहीं है, चैन नहीं। एक लाला जी थे, बड़ा धन कमाते, वो धन जोड़ जोड़ करके रख रहे थे। जब भी 100 का नोट बन गया तो लाला जी पूरा करना है, 500 का बना दिया, फिर 1000 का बना दिया, 2000 का, इस तरह से जोड़ता ही रहा, जोड़ता ही रहा। खाने में बस थोड़ा बहुत कभी चटनी से खा लिया, कभी कहते उसके पड़ोसी मजदूर था, उसकी हवेली के नीचे उसकी झोपड़ी थी। बच्चे बड़े आनंद से गीत गाते थे, पत्नी भी रोज 2-2 सब्जियां बनती थी खूब प्रकार से, कभी खीर बन रही है, कभी हलवा बन रहा है। और जब खुशबू आती थी, सेठानी कहती थी सेठ को देखो तुम्हारे पास कितना धन है और तुम सुखी नहीं हो, नींद नहीं आती रात को, ये कितने चैन से बच्चे आनंद में मस्ती करते हैं, भोजन करते हैं, और कई कई प्रकार का भोजन हर हफ्ते का बनता बदलता रहता है। कभी पूरी बनती है, कभी खीर बनती है, कभी लड्डू भी आ जाते हैं, कभी रसगुल्ला मलाई भी बनती है, और ये खूब सब्जियां खाते हैं, कभी हर प्रकार की सब्जियां। पर हमें देखो कभी कभी मिलती है सब्जी और पैसा खूब है, कहने लगे कि इसको जो है चक्कर नहीं पड़ा, जिस दिन चक्कर पड़ जाएगा उस दिन ये भी भूल जाएगा सारा कुछ। रोज रोज सेठानी लाला जी के काम चाहती है। एक दिन लाला जी को सुझाव आया और उसने 99 रुपए की पोटली बना करके अपनी पत्नी को दे दी, अच्छा ले इसकी पकड़ इसके उसमें आंगन में डाल दिया। उसने वो पोटली उसके आंगन में डाल दी, उसकी जो पत्नी थी मजदूर की सकेत रही थी, वो मिल गई। देखो ये क्या मिला है, गिन करके देखा तो चांदी के रुपए हैं, 199 रुपए। उसने कहा अच्छा ये तो 99 है, गिन दिए 100 करते हैं हमको। आज से एक काम करना है, सब्जी एक बनेगी और इसको पूरे हफ्ते में 100 का नोट बना करके तैयार रखना। ये 99 है, 100 करने, एक हफ्ते तक सब्जी 100 में